नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मॉनसून की पहली बारिश ने हनुमानगढ़ जिले के नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। यहां पीलीबंगा कस्बा पहली बारिश से पानी पानी हो गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गलियां किसी भी छोर से देखिए दरिया सी नजर आ रही हैं। बाजार बेहाल है। इस जल जमाव में से जिसने भी गुजरने की कोशिश की वो पानी से जूझता ही नजर आया। एक बारगी देखने पर पता नहीं चलेगा कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी। बस दिखी तो वो परेशानी जिससे हर कोई पार पाने में नजर आया। और अब जब लोग या गाड़ियां इस पानी में से जा रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी परत है पानी की सड़क के ऊपर। नालियां ओवरफ्लो हैं, जल जमाव की स्थिति है और पहली बारिश ने ही ये हाल कर दिया है हनुमानगढ़ का। मरुधरा में प्रवेश करने वाला मानसून अब प्रदेश के कई अन्य हिस्सों में भी प्रवेश कर चुका है। कल के बाद मानसून ने और आगे बढ़ते हुए अधिकांश हिस्सों को कवर कर लिया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के 4 जिले और पूर्वी राजस्थान के झुंझुनू और सीकर में मानसून की दस्तक देना अभी शेष है। अजमेर के वैशाली नगर में नगर निगम ने नियमों के खिलाफ बनाए गए बिल्डिंगों को सीज कर दिया है। दरअसल लॉकडाउन के तहत हुए व्यावसायिक निर्माण में खामियां पाई गई थीं, जिसके बाद आज 2 बिल्डिंग सीज की गईं। उनके मालिकों को नोटिस भी दिए गए हैं। निगम उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता के मुताबिक दोनों बिल्डिंग मालिकों ने नियम के खिलाफ निर्माण करवाया है। उदयपुर से हादसे की खबर है। कोटड़ा के तिरवला सोमाली मार्ग पर ओवरलोडेड सवारियों से भरी एक बेकाबू जीप खाई में गिर गई। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कोटड़ा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 3 को उदयपुर रेफर किया। खबर टोंक के निवाई से है, जहां टोरडी बड़ा गांव सड़क मार्ग पर अवैध खनन के पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त किशोर कीर के रूप में हुई, जो सवाई माधोपुर जिले का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। देखिए इन तस्वीरों को और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए। कोरोना विकराल रूप ले रहा है, लेकिन ऐसी भीड़ कोरोना को पैर पसारने का मौका दे रही है, दावत दे रही है कोरोना को। इस तरह की तस्वीरें। कोरोना के खिलाफ पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोग कितने जागरूक हो रहे हैं वो इन तस्वीरों में देखिए। राजसमंद से आई हैं, इस अभियान पर कितना अमल हो रहा है देखिए। लेकिन इन तस्वीरों को जैसा ही आप देखेंगे आप अंदाजा लगा लेंगे कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोग जागरूकता को ठेंगा दिखा रहे हैं, जरूरतों को ठेंगा दिखा रहे हैं। इधर कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल में भी देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ी। अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान लोग 2 गज की दूरी को भुला बैठे, बेहद करीब खड़े रहे। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए घेरे बनाए गए हैं, लेकिन कोई भी उनमें खड़ा नजर नहीं आया।
इसमें अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जबकि सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। एक तो लोग जागरूक नहीं, दूसरी अस्पताल ने किसी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश नहीं की। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर न तो लोग जागरूक हैं, न ही अस्पताल प्रशासन गंभीर। भरतपुर में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रशासन प्रयास कर रहा है, पर लोगों में संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता का अभाव दिख रहा है। बाजारों में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और सुबह के समय तो लक्ष्मण मंदिर चौक पर मजदूरों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है। मजदूर न खुद बचाव की दिशा में कोई एहतियात बरतते हैं, न ही इन्हें कोई समझाने बुझाने वाला है। जोधपुर के सबसे बड़े जयनारायण विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों ने परीक्षा में हो रही समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। आज एनएसयूआई के बैनर तले छात्र नेता हरेंद्र चौधरी ने विरोध प्रदर्शन कर छात्रों की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही आज विश्व में कोरोना महामारी जैसी बहुत ही संकट स्थिति में विश्वविद्यालय को हम अवगत करना है कि जिन विद्यार्थियों को प्रमोट किया है और प्रमोट नहीं किया गया है, उनको अपने ही स्तर पर और अपने ही नज़दीकी 5 किलोमीटर के एरिया में एग्जाम कराएं। और हो सके विश्वविद्यालय चाहे कि हम एग्जाम कराएं विद्यार्थियों के, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मार्किंग के नंबर क्वेश्चन कराएं, ताकि विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। कोटा में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान से आई ये टिड्डियां खेत से लेकर रिहायशी इलाकों में परेशानी का सबब बन गई हैं और किसान इन्हें भगाने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं। देखिए, सम्मानपुरा बोरदा गांव में एक किसान ने टिड्डियों को भगाने के लिए मोटरसाइकिल चलाई। कहर, क्या बात है, ओहो इतनी सारी टिड्डियां। इन टिड्डियों को देखते हुए सरकार को कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, वरना किसानों की खेती का सत्यानाश हो जाएगा। ये टिड्डियों का कहर आज सुबह सुबह ग्राम सम्मानपुरा में का कहर, क्या बात है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सीमावर्ती राज्य राजस्थान में टिड्डी के प्रकोप को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा कि टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए हमारी माइक्रोनियर कंपनी से जो यूके से मशीन आनी है, वो 15 मशीनें आ चुकी है और बाकी 45 मशीनें और है, वो इसी महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगी। और हेलीकॉप्टर की मशीनें भी आने वाली है, तो वो भी लगभग 1.5-2 महीने लगेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान के ही साइंटिस्टों ने माइक्रोनियर की जो मशीन है जिसका यहाँ पर तैयार कर ली है और उसी से हम छिड़काव करेंगे। और कल इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ और जिसके अंदर का टिड्डियों को मारने का काम किया है। और नई मशीनें जो है हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव करने का लगभग 1-2 तारीख को हम प्लान कर रहे हैं। उसकी भी मशीन हमारे को हिंदुस्तान में लोकली तैयार हो गई है, जिसका असेंबल करने का काम हेलीकॉप्टर उसके साथ चल रहा है। तो ये भी 2-3 तारीख तक शुरू हो जाएगी। तो आने वाले टाइम के अंदर हम टिड्डी को हवाई छिड़काव के द्वारा और ड्रोन से करके और टिड्डी को नियंत्रित करेंगे। बड़ी खबर है चूरू के राजगढ़ का राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड मामला, इससे जुड़ी है बड़ी खबर। इस हत्याकांड मामले में एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। जो मुख्य आरोपी है कपिल शर्मा, गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून के लंबे हाथ मुख्य आरोपी कपिल शर्मा तक पहुंच चुके हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के रोहतक से कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। एसओजी एडीजी अनिल पालीवाल के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। हरियाणा के रोहतक से आरोपी कपिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जो चूरू के राजगढ़ में ये पूरा एक शराब कारोबार को लेकर लॉकडाउन में जो अवैध कारोबार चलता था, उसको लेकर ये हत्याकांड राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड हुआ था। ये पुलिस के लिए जबरदस्त पहेली बना था। ऐसा माना जा रहा है कि जो सीआई विष्णु का जो सुसाइड केस है वो भी इससे कनेक्टेड है। तो इस मामले की एसओजी जांच कर रही है और इसमें जो ये आरोपी हैं ये 2 सगे भाई थे। इसमें कपिल शर्मा मुख्य आरोपी था, जिस पर एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। ये लंबे समय से फरार चल रहा था। एसओजी की टीम अपने ऑपरेशन में, विशेष ऑपरेशन में हरियाणा पहुंची थी। रोहतक को गिरफ्तार किया है।
इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और जो ऐसे रहस्य हैं जो राजेंद्र गढ़वाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, उनसे पर्दा उठने की उम्मीद है। किस तरह इस तक पहुंचा गया, इस बारे में कोई जानकारी, और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से जो एसओजी ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की, राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, जो सीआई विश्नोई जो सुसाइड केस हुआ था, वो एक बड़ी चुनौती थी कि इस पूरे केस को किस तरीके से पर्दाफाश किया जाए। जो शराब कारोबार लॉकडाउन के दौरान हुआ था, तो एक की लड़ाई के दौरान एसओजी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लोगों की गिरफ्तारी है। एसओजी ने हाल ही में 2 मुख्य आरोपी और हैं, इस जो करीब 5 से 6 लोग थे जिन्होंने गढ़वाल पर फायरिंग की थी, बोलेरो गाड़ी से आए थे। तो अभी एसओजी इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा इसमें करती है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात सीबीएसई एग्जाम्स पर कोरोना की मार की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का हलफनामा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई तक होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की परीक्षाओं को पूरी तरह से कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं वैकल्पिक होंगी, या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क के लिए राजी हो, या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें। इसे लेकर अधिसूचना कल तक जारी होगी। जैसलमेर शहर में नजर रखने के लिए सरकार ने अभय कमांड योजना के तहत अलग अलग जगह 465 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक शहर में मात्र 168 जगह ही कैमरे लग पाए हैं, और इन कैमरों में भी मात्र 41 ऐसे कैमरे हैं जिनकी रिकॉर्डिंग अभय कमांड सेंटर में होती है, क्योंकि रोड लाइट बंद होने पर 72 घंटे तक ही इन कैमरों का बैकअप रहता है, और अगर इस बीच बिजली के पोल में खराबी आ जाए तो कैमरे में रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। टोटल हमारे पास 168 अभय कमांड के थ्रू कैमरे जुड़े हुए होने चाहिए थे। सिटी के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 41 कैमरे ऐसे हैं जो डायरेक्ट अभय कमांड से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग है जो हमारे अभय कमांड तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका कॉन्टैक्ट है सावित्री टेलीकॉम कंपनी है, उससे इसका हुआ है, उनको हम बार बार लिख रहे हैं, उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से इसको लागू कर दिया जाएगा। जोधपुर जिले में किसानों को बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली काफी पसंद आ रही है, जिसमें पानी की बचत है, साथ ही पौधे को भरपूर मात्रा में पानी मिल सके। शहर के लूणी इलाके में किसानों ने कृषि विभाग के सहयोग से बूंद बूंद सिंचाई संयंत्र लगवा दिया है। इस प्रणाली से किसान पानी तो बचा ही रहे हैं, साथ ही उन्नत खेती कर मुनाफा भी कमा रहे हैं। की बिल्कुल एक तो पहले तो 4 बीघा लगा था और हमें 10 बीघा लगाओ, हमें मन पानी बस लाल बस हो जाए, रीब में पैदावार अच्छी मिले और सरकारी सब्सिडी मिली तो मन फायदो ही मिलो, हैंग सीज रो तो हमारे भाई 4 बीघा जगह करो तो 8 बीघा करो तो मन मजदूरी मिले, रेट अच्छी मिले, हैंग फायदो ही पौधों करो रे, हैंग बात उनसे अच्छी है। ये अलग अलग क्लाइमेट में आती है। देखो, सफेद मच्छर व्हाइट फ्लाई आता है इसके अंदर, थ्रिप्स आता है इसके अंदर, माइट आता है, वो पहचानना पड़ता है, उस हिसाब से दवाई देनी पड़ती है, और घरेड़ा के हमारे सारे ही दवाइयाँ आती हैं। देश की सीमाओं पर कायराना हमले से बीकानेर के युवाओं में आक्रोश है। 100 युवाओं ने मिलकर पीएम को एक शपथ पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है यदि प्रधानमंत्री उन्हें सेना की सहायता के लिए बॉर्डर पर जाने की अनुमति देते हैं तो वो भी सेना के साथ मिल देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। बीकानेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत खाजूवाला पुलिस ने ऑनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 2 युवकों समेत एक 12 साल के बच्चे को डीवाईएसपी देवानंद और एसएचओ विक्रम सिंह चौहान ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बता दें, प्रतियोगिता में बेहतर स्लोगन बनाने और पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। हमारे जो आज जो अपने चल रहा है, जो ये 21 जून से लेकर 30 जून तक जो सरकार का अभियान है
कोरोना को लेकर, जन जागृति को लेकर। उसी क्रम के अंदर जिन व्यक्तियों ने जो उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझाइश के लिए उन्होंने बात शेयर की कोरोना से कैसे मुकाबला करें, उनमें सबसे ज़्यादा जो ये 3 व्यक्ति थे, एक लड़का था कपिल, एक 2 व्यक्ति और थे, रामलाल था। इन्होंने तीनों ने मिलके और अच्छी तरह से इस बात को फैलाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों की भागीदारी के लिए सेल्फी चैलेंज दिया है। सीएम ने खुद मास्क लगी सेल्फी ट्वीट कर आम लोगों से अपील की। सीएम ने लिखा, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कोरोना से बचाव का 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप भी हैशटैग मैं सतर्क हूं के साथ मास्क पहने हुए वीडियो और फोटो अपलोड कीजिए। मास्क पहनिए, 2 गज दूरी रखिए, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और सावधानी रखते हुए अपने आसपास कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं। और अब बात कोरोना से जंग की। कोरोना जैसे जैसे दुनिया के साथ साथ देश भर में पांव पसार रहा है, वैसे वैसे लोग भी इस जानलेवा वायरस से जंग लड़ रहे हैं और इससे बचने के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रहे हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए कई कोशिशें चल रही हैं। बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट की ओर से एक विशाल पेंटिंग बनाई गई। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने भी स्काउट वॉलंटियर्स के साथ पेंटिंग बनाई और लोगों को जागरूक किया। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने कोरोना महामारी जागरूकता रैली को रवाना किया और समय समय पर हाथ धोना, मास्क लगाना, बीमार की तुरंत जांच करना और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का संदेश दिया। इधर पोखरण में भामाशाहों की ओर से शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर चैम्बर लगाए गए थे, जिससे शहर में कोरोना का संक्रमण कम हो सके। लेकिन इन दिनों कई जगहों पर लगे सैनिटाइजर चैम्बर लोगों के लिए नकारा साबित हो रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। पोखरण में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर चैम्बर लगाए गए थे। इससे उम्मीद थी कि संक्रमण कम होगा, लेकिन इन दिनों कई जगहों पर ये चैम्बर लोगों के लिए किसी काम के साबित नहीं हो रहे। दरअसल ये चैम्बर लगभग 15 दिनों से बंद पड़े हैं और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये सैनिटाइजर चैम्बर धूल फांक रहे हैं। क्या करें, मशीन के अंदर आए, चेक किया, लेकिन मशीन तो खराब है। ये ना स्प्रे आ रहा है, ना स्विच काम कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रही है मशीन। तो मैं तो दूसरी बार आया, दूसरी बार यही समस्या आ रही है। थोड़ा सा डर तो लगता है, तभी तो आ रहा है, मास्क वगैरह लगा के आ रहे हैं ना। बीकानेर में आज कोरोना जागरूकता को लेकर राजस्थान राज्य भारत स्काउट की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर एक विशाल पेंटिंग बनाई गई। जिला कलेक्टर ने स्काउट वॉलंटियर्स के साथ पेंटिंग में हाथ आजमाए और लोगों को जागरूक किया। उनके मुताबिक सीएम गहलोत के निर्देश पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पर लगभग काबू पा लिया गया है। बता दें, ग्रामीण इलाकों में 93 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इनमें ज्यादातर बाहर से आने वाले प्रवासी थे। राहत की खबर यह रही कि अब ग्रामीण इलाकों में महज 10 एक्टिव केस ही हैं जो हम होम आइसोलेशन में हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों के रहने का तरीका और पुलिस की समझाइश से कोरोना संक्रमण लगभग कंट्रोल में आ चुका है। भरतपुर में अवैध रूप से बाइक रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं और शहर में सैकड़ों की संख्या में चल रहे बाइक रिक्शा के जरिए लोडिंग कर सामान को इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि चौराहों पर पुलिस तैनात रही, पर पुलिस ने उन्हें टोकना मुनासिब नहीं समझा। खबर कोटा से, जहां हाड़ौती के जंगलों में लंबे समय से डटे पशुपालक अब अपनी घर वापसी करने में लगे। कुन्हाड़ी के नाता नहर के आसपास ऊंटों के झुंड के साथ इन पशुपालकों को देखा जा सकता है। बता दें, मानसून की शुरुआत को देखते हुए इन पशुपालकों में एक उम्मीद जग गई है, जिससे यह लोग फिर से झालावाड़ समेत एमपी के जंगलों से अपने घर की ओर वापसी करते दिखाई दिए।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र में साप्ताहिक आर्ट टॉक्स सीरीज के तहत बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू पार्ट 2 विषय पर आर्ट टॉक का आयोजन किया गया। इस सेशन में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के कलाकार टी राजकुमारी, मंजम्मा जुगाथी, देवेंद्र मंगलामुखी और सागर तुमाकुरु शामिल हुए। उन्होंने जेकेके की महानिदेशक किरण सोनी गुप्ता और एंकर सालेहा गाजी के साथ चर्चा की। कथक डांसर के रूप में अपनी जर्नी साझा करते हुए कथक व्याख्याता देवेंद्र मंगलामुखी ने कहा कि उन्होंने जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। Boys and girls. Only 3 transgender people learning from me dance. Okay. And are you located in Chennai or in